महाकुंभ डिजिटल नजरिए से दिखाने की कोशिश हो रही है किसकी, सरकार की। और बताइए, यहाँ संत हैं, साधु हैं, नागा हैं, सन्यासी हैं और डिजिटल बाबा भी हैं। डिजिटल बाबा भी हैं। अब देखिए इनका गुड़ा गणित, ये कौन सा माइक लगाए हैं, इधर आइए जरूर दिखाइए। ये रोड का माइक फंसाए हुए हैं, फिर ये डंडा भी रखे हुए हैं, और फिर उसके बाद और कौन सा माइक है, कितने माइक हैं जरा दिखाइए। दो रिसीवर है। दो रिसीवर है, दो माइक एक रिसीवर। हाँ, ये डिजिटल बाबा हैं। आपको डिजिटल बाबा को उपाधि पिछले कुंभ में हम ही लोगों ने दी थी। जी जी, मीडिया का बहुत बहुत बड़ा एक समझिए हमारे जिंदगी में योगदान है। हाँ। कि हमें एक नई पहचान दी हमारे काम करने के स्टाइल और शैली को देखते हुए। और इनके पास क्या क्या सामान है देखिए। ये पूरा कुंभ कवर कर रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा ये लगा, ये खुद ही लगा रहे हैं। हम अभी तक ये काम करते थे, अब ये लगा रहे हैं। एक तरफ पूरा एक तरफ कुंभ में देखिए मीडिया इकट्ठा है, देश विदेश की मीडिया आई है और कवर करना होता है तो ट्राइपॉड यूज कर लेते हैं। हाँ, अभी इसको बैग में ही रखते हैं, ये बस ऐसे शो करने के लिए शेयर कर दिए। तो लॉन्ग फुटेज के लिए ट्राइपॉड ये यूज करते हैं, शॉर्ट के लिए हैंडी यूज करते हैं। दुर्गेश जरा दिखाइए, ये देखिए ये क्या। मैकबुक M4 है, 3.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। गुरु पैसा कहाँ से पाए इतना? दान मिल जाता है हमको, हमारे स्टैंडर्ड वाले जो फॉलोअर हैं हाँ। वो हमारी सहायता कर देते हैं। ये मैकबुक 3.5 लाख रुपए वाला जी है। जी जी। ये तो हमारे पास भी नहीं है। तो ये भगवान की कृपा जिस पे होती है उसको मिल जाया करता है। तो इससे क्या करते हैं आप? इससे सारा जो वीडियो शूट करते हैं उसको एडिट करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर एडिटिंग में यूज करते हैं? फिल्मोरा और मैं iMovie का एक एडोब प्रीमियर नहीं करते हैं क्या? नहीं, अभी उतना ज़्यादा नहीं। बस ये है कि अपने काम के लिए जो जरूरी है उतना कर लेते हैं। ये पासवर्ड हमारे सामने आपने डाल दिया, हमको याद हो गया। तो आप हमारी जान है, पुराने यार हैं। अरे आई लव यू, आई लव तो ये हम अब जब जान है और यार हैं तो फिर आई लव यू में कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम को अभिव्यक्त करने के जो भाषा है वो हिंदी में, हमें आपसे बहुत प्रेम है और आई लव यू, तो इसमें क्या दोष है? पुरुष से भी प्रेम करता है और स्त्री से भी प्रेम करता है। तो आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ वाला नहीं। नहीं, वो आदमी हूँ, मैं गे नहीं हूँ, मैं पूरी तरह पुरुष हूँ। आप देखिए हाँ। यही तो खुल के बातचीत इनसे होती है तो इसमें आनंद आता है, यहाँ पे और फिर ये ट्रोल हो जाते हैं। यहाँ मैं कैसे काम करता हूँ वो आपको दिखा देता इधर हूँ। आइए दुर्गेश, ये दिखाइए कैसे काम करते हैं। माइक लगा लेंगे। हाँ तो अच्छा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये पूरा कैसे एडिट करते हैं, ऊपर से नीचे दिखाइए। देखिए कैसे एडिट कर रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं आप। जी जी जी। बहुत अलग है, हम लोग देखते रहते हैं। महाराज जी के बहुत सारे फैन हैं, महाराज जी के बहुत भक्त हैं और महाराज जी को बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत इनको फॉलो करते हैं। इनकी कहने पे सब लोग मानते भी हैं, इनका कहना भी महाराज जी का। तो ये बताइए कि आप रोज मतलब रिपोर्टिंग लाइव करते हैं? हाँ, मेरा रिपोर्टिंग थोड़ा सा अलग है। मैं देखता हूँ कि जो साधक आ रहे हैं, जो यंग बच्चे आ रहे हैं, उनके जहन में, दिमाग में आध्यात्म को लेके, धर्म को लेके, कुंभ को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के किस तरह की क्या समझ है। जहाँ पर वो गलत होते हैं उनसे बात करके हम 1 to 1 उनके तो ये जो फंसाए हैं, ये हमारा भी इंटरव्यू करेंगे आप? हाँ, आपका इंटरव्यू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पत्रकार दुनिया भर की खिंचाई करते रहते हैं, ठीक है। अब हम इनकी खिंचाई करेंगे। ये बताइए कि अभी शुरू कर लें, हम अपना वाला बंद कर लें तब ना, कि ऐसे करेंगे? दोनों चलता रहेगा। कुछ कभी कभी रियलिस्टिक लाइफ होनी चाहिए ना। आपकी ज़िंदगी के पीछे, जो पर्दे के पीछे आपकी ज़िंदगी है, उसके बारे में मुझे जानना है। कि ये बताइए, एक गंभीर सवाल, जब आप पहली बहुत सारी स्टोरी किए थे, लेकिन एक स्टोरी में आपको पूरी दुनिया ने देखा था, जिसमें आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का कवर किया था। हाँ। तो उस बात को लेकर के लोगों ने कहा था कि आपको पैसा दिया गया है और इस वजह से आप उनकी कैमरे के सामने प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई, सच बताइएगा। आपको आपके विधा का वास्ता है? भगवान की कसम, पत्रकारिता की सौगंध, 1 रुपया नहीं लिए थे गुरुजी। हाँ, और ना और पैसा लेके कोई खबर दिखाना पत्रकारिता के पेशे का बहुत बड़ा अपमान होगा। आप लोग स्टूडियो में तो सवाल करते हैं और चमत्कार पर फोकस भी करते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में कहीं भी कहानी शुरू हो जाते हैं। क्या नहीं शुरू हो जाते हैं? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जब कहते हैं कि मैं व्यास पीठ पे रहता हूँ या अपने गद्दी पे रहता हूँ, तो ही मैं अंतर्यामित्व वाले सामर्थ्य और योग्यता और शक्ति से सवाल करना चाहिए। सवाल भरे चौराहे पे उनको बताना चाहिए, जैसे मेरा मानना है। फिर आप वही आप सनातनी एक संत का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें उस बात का विरोध करना पसंद है जिस बात को सिर्फ काल्पनिक धरातल पर हम स्वीकार कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब हम ज्ञानेंद्र तिवारी जी के जीवन की बातों को जान सकते हैं जो दुनिया को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है, तो इस संसार में घटने वाली घटनाओं को पहले ही क्यों नहीं जान लेते? गूगल बाबा भी 10 दिन का मौसम का मिजाज बता देते हैं।
इस बारे में क्यों नहीं बताया जाता धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा? आप तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगा स्वामी जी कि आप गलत हैं। आप घूम घूम कर हमेशा यथार्थ की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे वो संतों। आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप उस जिज्ञासा के बारे में बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ज्ञानेंद्र तिवारी की जीवन शैली के बारे में बता रहे हो तो बता दो ट्रेन हादसा कब होगा, बता दो भूकंप कब आएगा। आप ये सहमत हैं? सहमत है, हम लोग सहमत हैं, ये बताएं। एकदम सहमत है, यही चीज है मामला। ये बात सहमति की नहीं है, बात ये जो चीज सच्चाई है, जो गुरुजी कह रहे हैं ये बात एकदम सही कह रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी जो है, जो भी है, अगर वो कहते नहीं मैं दूसरों की विचारधारा को मैं पढ़ लेता हूँ या मैं जान लेता हूँ, तो ये काहे भी पहले जो पहले घटना होती रहती काहे भी नहीं बता देते। इसी गुरु रुकिए, हाँ बताइए। सही बात बोले। व्यासपीठ वाला जहाँ तक सवाल है ये बहुत ही निजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी ये हमारे मित्र हैं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। अगर ये हमसे कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र भाई जाओ पूछो, तो हम आपसे, आपके फेसबुक लाइव है ये? जी लाइव है। अब लाइव में कमिटमेंट कर दे रहे हैं कि जब भी मिलेंगे आदरणीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, उनसे जरूर पूछेंगे कि हमारे डिजिटल मित्र, हमारे डिजिटल बाबा जी का ये प्रश्न है कि आपका एंटीना व्यास पीठ पर ही क्यों टावर पकड़ता है? यहाँ काहे नहीं कर लेते हर बार? इस बार भी आप कहीं बोल रहे थे कि कुंभ में कर लेंगे। हम हमारे एक तो काम करा था, हमें कोई हमारे जैसी सुशील नहीं चलेगा, तेज तरार भी हो आपकी तरह, हाँ खतरनाक भी हो, पिस्टल वाली, रिवॉल्वर वाली। मार दे गोली गुरुजी तो क्या करवे? हमें नहीं मारी, हमें दुश्मन के मारी, ठीक है। मैं मुखर होकर कहता हूँ, बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूँ कि यदि मेरे विचार के अनुकूल कोई मुझे मिल गई इसी कुंभ में या कुंभ के बाद, तो हम दुनिया भर के सामने स्वीकार करते हुए विवाह करेंगे। तो ये बातचीत आपको ठीक लगी है? आनंद आया है, तभी तो इतनी भीड़ रही है। तो कुल मिला के देखिए, कुंभ मेले में एक सवाल खड़ा हो गया है, और सवाल खड़ा कर दिया है हमारे डिजिटल मित्र, डिजिटल बाबा आचार्य ने, और इन्होंने कह दिया है कि ज्ञानेंद्र तिवारी अब जब भी मिलना, और इन लोगों ने समर्थन जता दिया। सिर्फ गुरुजी का सवाल नहीं है, इन लोग, ये देखिए, ये जनता का भी सवाल है कि हर जगह होने वाली घटनाओं का अनुमान क्यों नहीं लगा पाते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। हमारा कमिटमेंट लाइव है, इस कैमरे में भी और इस कैमरे में भी, कि जब भी मिलेंगे सवाल पूछेंगे। अब एक बार फिर से हर हर महादेव कहते हुए, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, और मैं हर हर महादेव। चलिए तो अब चला जाए, और एक कौन सुनेंगे? विस्तार न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। एक नया ये चैनल है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और ये अगर अनएडिटेड वीडियो अपडेट किए तो इनको सच में दिल से साधुवाद है। अनएडिटेड जाएगा ये, 100% डिजिटल में तो अनएडिटेड जाएगा, और टीवी में देखिए थोड़ा काटना पटना पड़ता है उसका, अपने डिजिटल में पूरा जाएगा। चलिए, मुझे और डिजिटल बाबा को और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। इस बहस के साथ छोड़े जाता हूं। कुंभ की गलियों में कोई और नई बहस जन्मेगी, उसका भी समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।